कक्षा 6 में पढ़ने वाली एक छात्रा के पेट में अचानक से दर्द होने लगता है। वो रोते हुए अपनी मैम के पास जाती है और जाकर कहती है कि मैम, मेरे पेट में बहुत तेजी का दर्द उठ रहा है। और मैम उसकी दवा देती हैं। दवा मिलने के बाद उस लड़की को आराम नहीं मिलता। तब उस लड़की को उसको छोड़ दिया जाता है, जाने दिया जाता है। जैसे ही घर जाती है, बार बार दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। आखिरकार काफ़ी देर के बाद जब दरवाज़ा खुलता है तो माँ भी निकल कर आती है। उसके ताऊ जी का बेटा भी एक कमरे से निकल रहा था। लड़की ने जब इस दृश्य को देखा, इस बात को लेकर किसी को कुछ भी नहीं कहा, चुपचाप रही, शांत रही। लेकिन अगली बार उसने अपनी माँ को अपने ही ताऊ जी के बेटे के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा। तब उसने अपनी माँ से कहा कि ये तो शायद तो गलत है। जैसे इस बात का उसके ताऊ जी के बेटे को पता चलता है, उसके भाई ने उसको डांटा, फटकारा, कहा कि भविष्य में तुमने इस बात को दोहराने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। और लड़की डर जाती है, सहम जाती है और कोई बात अपनी जुबान पर नहीं लेकर आती। लड़की के बड़े भाई को जब इस बात को पता चलता है कि माँ का और ताऊ जी के बेटे के साथ दोनों के आपत्तिजनक में इस रिश्ते हैं, अवैध संबंध है, उस बात को लेकर सहम जाता है और न तो माँ से कुछ कह पाता है, न ही भाई से कुछ कह पाता है। लेकिन इस रिश्ते की गूंज न कि केवल इस घर के अंदर थी, बल्कि गूंज आसपास के लोगों को भी पता चल जाता है। जैसे ही बाहर की बातें जब अंदर घर में लौट कर आती है, तब उस लड़के ने अपने ही माँ के इस रिश्ते पर ब्रेक लगाने की कोशिश की, अपने माँ की कदमों पर ब्रेक लगाने की कोशिश की और यहीं से एक भयानक कत्ल होता है। जब इस कत्ल के बारे में लोगों को पता चलता है तो ये पता चलता है कि न केवल एक कत्ल होता है, बल्कि रिश्तों का भी कत्ल होता है। पुलिस इस घटनाक्रम का खुलासा करती है। लोगों को यकीन नहीं होता कि कोई आखिरकार ऐसे कैसे कर सकता है। नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। मैं ओम प्रकाश पाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तराखंड प्रदेश का एक जिला है हरिद्वार, और हरिद्वार का ही एक थाना लगता है कनघल। दरअसल बात कर रहा हूँ 1 जनवरी 2024 के दोपहर लगभग 2 बजे के आसपास पुलिस को सूचना मिलती है कि बैरागी कैंप के पास जो गंगा का किनारा है, वहाँ पर एक लाश पड़ी हुई है। पुलिस जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस मौके पर जाती है, उस शव को कब्जे में लेकर सीधा पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब उस शव की शनाख्त करने की कोशिश की जा रही थी तो पता चलता है कि इसी कंकल थाने में सुबह के लगभग 10 बजे के आसपास एक महिला आई थी, जो कि विधवा महिला थी। उसने ही अपने ही बेटे की गुमशुदगी दर्ज कराई हुई है। उस महिला को बुलवाया जाता है, उससे कहा जाता है लाश मिली है, क्या आप देखकर बता सकती हो, कहीं ये तुम्हारे बेटे की नहीं है? महिला ने जैसे ही सूचना मिली, रोते हुए बिलखते हुए सीधा पोस्टमार्टम हाउस में पहुंच जाती है। वहां जाने के बाद उस लाश को देखकर कहती है कि ये तो मेरा ही बेटा है। माँ का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है और सोचने पर मजबूर हो जाता है, आखिरकार इसकी किसने हत्या की। अब पुलिस के लिए भी यही सवाल था कि उसकी माँ के लिए भी यही सवाल था, और इसकी छोटी बहन जो होती है उसके लिए भी। और जहाँ जहाँ तक ये खबर होती है, सभी इसी सवाल जानना चाहते थे, आखिरकार ये 17 साल के लड़के की किससे दुश्मनी हो सकती है, इसको किसने मारा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से सिर में कोई भारी वस्तु मारी गई है, साथ ही गला दबाया गया है और उसके बाद इसकी हत्या कर दी गई है। पुलिस ने माँ होती है संयोगिता से पूछा जाता है कि आखिरकार तुम्हारा बच्चा कब घर से निकला था, क्यों निकला था, क्या बात है? तो उसने कहा कि जो मेरा जेठ जी का बेटा है, जिसका नाम अमित कटियार होता है,
31 दिसंबर 2023 की शाम लगभग 7 बजे के आसपास घर से निकले थे ताकि बाजार से कुछ खरीदारी कर सके। कपड़े लेने थे, उनको जूते लेने थे। और जैसे ही पुलिस को ये पता चलता है, वो लड़का भी पास में ही होता है, उससे पूछा जाता है कि तुम कहाँ कहाँ गए थे। तब अमित कटियार पुलिस के पास साथ जाता है। जाने के बाद उस दुकान पर भी ले जाया जाता है जहां उसने खरीदारी किए थे, जहां रहे थे, और वहां पूरा दिखाता है। लेकिन पूरा दिखाने के बाद भी पुलिस इस समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार इसका कत्ल किसने किया है। पुलिस को लगता है कि सस्पेक्ट कोई और नहीं बल्कि यही अमित कटियार है। पुलिस ने उससे फिर से हिरासत में लिया और हिरासत में लेने के बाद उसे पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है। उसने तोते की तरह जो कहानी बताई है, उससे सुनने के बाद हर किसी को भौचक्कर आ जाता है। दरअसल अमित कटियार बताता है कि कई साल पहले उसके चाचा जी खत्म हो गए थे, देहांत हो चुका था। उसके चाचा जी नगर निगम में कर्मचारी होते हैं, नौकरी होती है। उनकी जगह उनकी चाची को यानी संयोगिता को नौकरी मिल जाती है। जब नौकरी लग जाती है तो रविदास बस्ती होती है, वहीं चाची रहा करती थी। और रविदास बस्ती में पास में ही जेठ जी के यानी अमित कटियार के भी घर होता है। अमित कटियार का जब मन करता था तब वो अपनी चाची के पास जाता था, और एक दिन तारीफ करते करते चाची के वो कब नज़दीक आ जाता है, उसको इस बात का पता ही नहीं चला। और चाची भी उसके काफ़ी नज़दीक आ चुकी थी। जैसे दोनों नज़दीक आते हैं, दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशन बनने लगते हैं। जब उनका मन करता था तब वो एक दूसरे के साथ संबंध बनाते थे और खुश रहते थे। और एक दिन उनकी जो लड़की होती है, संयुक्ता की बेटी, जब वो छोटी थी तब उसकी नज़र पहुंच जाती है अपनी माँ पर, और उसकी बेटी ने इस बात का एतराज़ किया तो उस लड़के यानी कि अमित कटियार ने अपनी बहन को धमकाया और कहा कि भविष्य में तुमने इस बात को किसी को बताने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। कुछ वक्त आगे बीत जाता है लेकिन उस लड़की ने कभी इस बात का विरोध नहीं किया। अपनी आंखों से जो इस बात को एक बार नहीं कई बार 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 अपने भैया के साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए देखा था, और वो चुपचाप थी। और एक दिन इसके बड़े भैया को यानी जिसका नाम क्रिस होता है, उसको पता चल जाता है कि ताऊ जी के बेटे के साथ माँ का अवैध संबंध है। माँ विधवा हो चुकी थी और विधवा माँ को अपने ही भतीजे से प्यार हो जाता है और इश्क हो जाता है, और वह भतीजे को भी प्यार हो जाता है। इस अनैतिक रिश्ते के बारे में आसपास के लोगों को भी पता चल जाता है कि ये कुछ वक्त बीतता है। संयुक्ता कहती है कि इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि अपने भतीजे से कहती हैं कि तुम परेशान मत हो, हमारे पास एक मिर्जापुर में जगह है, वहाँ पर भी घर बनानी है। वो घर बनवाने की जिम्मेदारी अमित कटियार को ही दे दी। घर बनकर पूरा तैयार हो जाता है और अमित कटियार उसकी जो चाची थी, विधवा चाची, उस नए वाले मकान में रहते थे और इससे किसी को इतराज नहीं होता था और न ही किसी को पता भी नहीं चलता। लेकिन 31 दिसंबर 2023 को इन दोनों ने ऋषिकेश में जाकर नया साल मनाने की प्लानिंग कर रहे थे, और जैसे ही इसके बेटे को पता चल जाती है, उस बेटे ने इस बात का इतराज किया। उसने कहा कि माँ, अब बदनामी बहुत हो चुकी है, अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, नया साल कहीं नहीं मनाओगी। जैसे ही इस अमित कटियार को ये बात पता चलती है, उसको बहुत बड़ा दुख होता है, तकलीफ होता है। वो कहता है कि मैंने होटल भी बुक करा दी है, मैं कहाँ कहाँ रहना है, क्या क्या करना है, सारी प्लानिंग पर फेल हो गया। और इस पर उसका जो भैया होता है, इसलिए उसने प्लान बनाया। अपने चाची से कहा कि मैं भैया को लेकर कुछ खरीदारी करने के लिए लेकर जाता हूँ बाजार। तभी उसने ज्वालापुर लेकर जाता है
उसे जूते दिलवाता है, कपड़े दिलवाता है, और कपड़े दिलवाने के बाद उसका मकान जो होता है मिसरपुर में, वहाँ पर पहुँचता है। वहाँ पहले से ही दो उसके साथी होते हैं, एक राहुल, एक विशाल। ये चारों बैठकर आराम से शराब पीते हैं। शराब इन चारों को काफ़ी नशा हो जाता है, तो राहुल और विशाल कहते हैं कि भाई ज़्यादा रात हो चुकी है और नशा भी खूब हो चुका है, अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। यानी कि राहुल विशाल को वहाँ से चले जाते हैं। अब रहते हैं अमित, उसका जो छोटा भाई होता है क्रिस, जो कि चाची का बेटा होता है। और अब इससे लगता है कि ये हमारी ज़िंदगी में रोड़ा बन रहा है, आफत बन रहा है। बार बार ये अपनी मम्मी के कद पर ब्रेक लगाने की कोशिश कर रहा है। तभी उसने जो नशे की हालत में होता है वो रस्सी उसके गले में डालता है और गले में डालकर दबाने की कोशिश कर रहा था। तब वो लड़का रोता है, बिलखता है, चीखता है, चिल्लाता है, कहता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, और वो अपील करता है कि भैया तुम ऐसा मत करो। लेकिन वो नशे की हालत में था, इसलिए वो अपने ही भाई का विरोध भी नहीं किया, और रस्सी से उसका गला दबाकर जब उसकी मौत हो जाती है, तभी अमित उसकी लाश को लेकर सीधा बैरागी कैंप होता है। इसके पास में गंगा का किनारा होता है। ऊपर से फेंकने से पहले उस पे सर पर कई भारी वस्तु यानी पत्थर जैसे उसके सर में मारता है। उसकी लाश को खाई में गिरा देता है, ताकि लोगों को ऐसा लगे कि पुलिस को जांच में ऐसा लगे कि जैसे कि ये एक हादसा हुआ है। लेकिन पुलिस ये हादसा करने के बाद, इसके कत्ल करने के बाद वहाँ से सीधा अपनी चाची के पास आता है। लगभग रात के 1 बजे के आसपास चाची पूछती हैं कि क्रिस क्यों नहीं आया। वो कहता है कि अपने दोस्तों के साथ सुट्टा लगा रहा है, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हो सकता है जब चाहे तब आ सकता है। अब इसके बाद उसने चाची के साथ कई घंटे तक बिताता है, काफ़ी देर साथ रहता है, यहाँ से चला जाता है। जब सुबह दिन निकल आता है, तब चाची अपने भतीजे से पूछती हैं कि क्रिस रात भर नहीं आया, क्या तुमने उसे देखा है? तब ये चाची और भतीजे यानी कि भतीजा चाची के साथ मिलकर तमाम लोगों से बातचीत करते हैं और पूछते हैं, फ़ोन करते हैं, ढूंढने का नाटक कर रहे थे। लेकिन पुलिस ने जब अपने तरीके से सख्ती से पूछताछ की, इस घटनाक्रम का खुलासा हो जाता है। जब पुलिस इस घटनाक्रम का खुलासा कर रही थी, लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार भतीजा अपने ही भाई का हत्या कैसे कर सकता है, वो भी अपने चाची के मोहब्बत में, चाची के प्यार में। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद उसे जेल भेज दिया। इस पुलिस की कोशिश है कि इस घटनाक्रम में यदि कोई और भी शामिल है तो उन्हें भी गिरफ्तार करके बख्शा नहीं जाएगा। और दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य है कि किसी को परेशान करना नहीं, किसी को दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। आपको बताना है कि इस तरह के अनैतिक रिश्ते को लेकर लगभग समाज इजाज़त नहीं देता है, न ही कानून इजाज़त देता है। और ऐसे रिश्तों की जो ज़्यादा दिन चलती भी नहीं। और इस रिश्ते में ऐसे ही हुआ कि रिश्ते मुश्किल से मुश्किल 6 साल ही चल पाए। 6 साल तक ये दोनों के आपस में शारीरिक संबंध थे, आपस में अनैतिक रिश्ते थे। जब पता चला कि जबाने को पता चल जाता है, और जबाना इस चाची पर भी, उस भतीजे पर भी थू थू कर रहा था। दोस्त, जय हिंद, जय भारत।